जीवों के इस संसार में प्रत्येक जीव को अपना जीवन यापन करने के लिए अपने भाव और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। जो जीव अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं उन्हें मूर्ख कहा जाता है और उनको इस संसार में, इस जीवन में नाना प्रकार के दुख दर्द कष्ट उठाने पड़ते हैं, भोगने पड़ते हैं। और मनुष्य को तो मानना ही बुद्धिमान गया है, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य वही है जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता वह मूर्ख होता है और मूर्ख इस संसार के समस्त कर्म करता हुआ सभी प्रकार के दुख और कष्ट भोगता है, उन्हें झेलता है। इस संसार में प्रत्येक जीव की जीने की जो जद्दोजहद है वह बुद्धि और भाव के कारण है। जो जीव बुद्धि का प्रयोग कर लेते हैं उनके लिए जीवन सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। और जो बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते हैं वह बड़े तकलीफ में, बड़े दुखी रहते हैं। उन्हें कोई सुख नहीं मिलता, बल्कि वो एक जीवन को बोझ स्वरूप ढोते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता जीवन क्या है, जीवन क्यों है, असल में क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया। एक बार एक राजा जिसका नाम विक्रम था, उस राजा के पास सारे सुख, वैभव, ऐश्वर्य। उस राजा की एक कन्या थी और वह कन्या अति सुंदर रूपवती थी। शास्त्रों के अनुसार एक रूपवती, एक सुंदर स्त्री में जो जो लक्षण बताए गए हैं वो सारे लक्षण उस राजकन्या में मौजूद थे। उसका सौंदर्य, उसका रूप देखते ही बनता था। और ऐसे में चाहे वो किसी धनी की कन्या हो, किसी आम आदमी की हो या किसी की भी हो, सभी अपने अपने बल, अपने अपने सामर्थ्य अनुसार उसे बुरे लोगों से
बुरी शक्तियों से बचाने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। उसके रूप और उसके सौंदर्य को लेकर राजा भी बड़ा चिंतित था, क्योंकि उसे जो भी देखे वह मोहित हो जाता था, और राजा नहीं चाहता था कि कोई पुरुष या कोई असुरी शक्ति, क्योंकि असुरी जो शक्तियां होती हैं, जिन्हें हम प्रेत कहते हैं, पिशाच कहते हैं, राक्षस कहते हैं, ये जो असुरी शक्तियां हैं ये कामुक शक्तियां होती हैं, और इन्हें रूप और सौंदर्य अति प्रिय होता है, और ये उसके साथ मनमानी अमानवीय करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, कुछ भी कर गुजरते हैं। उस कन्या के रूप और सौंदर्य के चर्चे दूर दूर तक पहुंचे। उस राज्य के बाहर वन में एक घना विशाल पेड़ था, और उस पेड़ पर एक राक्षस रहता था। उस राक्षस तक भी उस कन्या के रूप और सौंदर्य की बात पहुंची, तो अब राक्षस ने ठान लिया कि जो हो उस कन्या को तो अब पाना ही है। और मानवीय स्वभाव यह है कि वह अपनी प्रत्येक वस्तु को बचाने का प्रयास करता है, उसकी रक्षा करता है। बेशक राजा ने अपनी उस कन्या को आम लोगों से छुपा करके रखा हुआ था, कुछ लोगों के ही सामीप्य और सानिध्य में उसका लालन पालन हो रहा था, उसकी शिक्षा दीक्षा हो रही थी। लेकिन रूप सुगंध की तरह से होता है, रूप यौवन सौंदर्य इसकी खुशबू होती है, और वो दूर दूर तक फैल जाती है, फैलती जाती है, और सूंघने वाले, ताड़ने वाले इस खुशबू को सूंघ लेते हैं, इस सत्य को ताड़ लेते हैं।